स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले के लेक्चर में प्रकरण 5 संभाव्यता, जिसमें आपको मैंने बताया था कि अनियमित प्रयोग क्या होता है, नमूना अवकाश क्या होता है, और भिन्न भिन्न टाइप के नमूना अवकाश आपने वहाँ पे निकाले थे। अगर आपको याद हो तो आपने जब एक सिक्का उछालते हैं तो नमूना अवकाश क्या होता है, 2 सिक्का उछालते हैं तो क्या होता है, 3 सिक्का उछालते हैं तो क्या होता है, 1 पासा फेंकने पे नमूना अवकाश क्या आता है, 2 पासा फेंकने पे क्या आता है। साथ ही साथ आपने 1 सिक्का और 1 पासा अगर उछाला तो क्या होगा। अगर 2, 3, 5 ऐसे 3 अंक है, उसको लेके आपको 2-2 अंक की संख्याएं बनाना है तो कैसे बनाएंगे। लड़के लड़कियां हैं, उनका समूह बनाना है तो 2-2 का कैसे बनाएंगे। ये बहुत टाइप के आपने नमूना अवकाश पढ़े थे। नमूना अवकाश में मैंने आपको बताया था, नमूना अवकाश का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी संभावनाएं होगी, वो पूरा जब आपको एक कोष्ठक के अंदर, धन कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं तो उसको नमूना अवकाश बोलते हैं। तो उसके लिए आपने 5.1 और प्रश्न संग्रह 5.2 किया था। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 5.3 के लिए आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको पढ़ना है घटना। अब घटना देखिए क्या होता है। नमूना अवकाश के किसी एक भाग को घटना कहते हैं। जो नमूना अवकाश होता है उसी में से कोई एक पार्ट निकाल के बाहर कर लिया जाता है, उसको घटना कहते हैं। घटना को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABC ... से प्रदर्शित, ... मतलब Z तक। अब उसमें ध्यान रखना कि जो नमूना अवकाश है उसको कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। तो ABC से लेके जो आपका Z तक अक्षर है उसमें S जो है वो नमूना अवकाश में चला गया, तो बाकी जो 25 अक्षर बचे उसमें से कोई भी अक्षर से आप इसको घटना को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पासा फेंका गया है। अब अगर आप पासा फेंक रहे हैं तो नमूना अवकाश क्या होगा। नमूना अवकाश आप पहले निकाल चुके हो। अगर पासा फेंकेंगे तो नमूना अवकाश 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका पूरा। अगर आप पासा फेंकेंगे तो आप जान रहे हो कि उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इसी में से कोई एक अंक आएगा। घटना क्या होगी। अब जैसे एक घटना देखिए यहाँ पे बताई गई, घटना एक है, ये सम संख्या है। अब सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से कटती है उसको बोला जाता है सम संख्या। अब यहाँ से 2 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है। ये देखिए 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, 6 भी 2 से कटता है। तो ये 2 संख्याएं कौन सी हो गई, 2, 4 और 6, ये सम संख्या हो गई। अब आप बोलो 8 भी 2 से कटता है, 10 भी 2 से कटता है, 12 भी 2 से कटता है, ये सब भी तो सम संख्या है, तो उसको भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि घटना को हमेशा नमूना अवकाश से निकाला जाता है। कोई क्वेश्चन करने जाओगे सबसे पहले उसमें आप नमूना अवकाश निकालोगे, नमूना अवकाश निकालने के बाद तब आप घटना निकालोगे। अब जैसे एक घटना यहाँ पे मैंने क्या लिया, सम संख्या। एक घटना आप विषम संख्या का ले सकते हैं, आप आभास संख्या का ले सकते हैं, आप 3 से बड़ी संख्या का ले सकते हैं, आप 5 से छोटी संख्या का ले सकते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं आप इसमें बना सकते हैं। उसमें से एक मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे सम संख्या, तो ये सम संख्या आपको केवल इसी जो नमूना अवकाश है इसी में से घटना निकालना है। हमेशा ध्यान रखिए, घटना को हमेशा नमूना अवकाश से निकालना है। तो जैसे सम संख्या कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, ये हो गई घटना। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे हमें प्रश्न संग्रह 5.3 करना है, जिसमें हमें नमूना अवकाश भी निकालना है और घटना भी निकालना। बस ये 2 काम करना है। जैसे देखिए प्रश्न संग्रह 5.3 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S, नमूना घटकों की संख्या NS मतलब क्या हुआ, इसमें कितने घटक हैं, समुच्चय की सहायता से घटनाएं ABC। अब उसमें जो घटना दी रहेगी ABC घटनाएं निकालनी रहेगी, और इन ABC घटनाओं में कितने घटक है, NA। A में कितने घटक है उसको NA, B में जितने घटक है उसको NB, और C में जितने घटक है उसको NC। इसका मतलब हमें कितनी चीज, एक प्रश्न में हमें कितनी चीजें निकालनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर प्रश्न में हमें 8 चीजें निकालनी है। अब आप घबराना मत कि 8 चीजें निकालनी तो बहुत बड़ा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। ध्यान से देखना, बहुत आसान, बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिस्कस कर दूं जो आपने 9th में मैंने आपको डिस्कस किया था एक बार यहाँ पे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे याद रखिए, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या 1 से शुरू होती हैं
अनंत तक जाती हैं उसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। एक हमेशा गिनने के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को भी ले लिया जाता है तो उसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। सम संख्या, सम संख्या मतलब ये जो प्राकृतिक संख्या है इसमें जो संख्याएं 2 से कटती हैं उसको हम सम संख्याएं बोलते हैं, जैसे यहाँ 2 4 6 8 10 12 अनंत तक जाएगी। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 अनंत तक 2 से कटने वाली। देखिए सब संख्याएं 2 से कटेंगे। और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं, ये प्राकृतिक संख्या में देखिए कौन सी संख्या 2 से नहीं कटती, 1 3 5 7 9 11 13, ये जो संख्या है देखिए ये 2 से नहीं कटती हैं तो इसको बोलते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या मतलब जो 2 से कटता है, विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटता है। अब आता है अभाज्य संख्या। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वो विषम संख्या और अभाज्य संख्या को एक ही मानते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं केवल अपने खुद के अंक से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं। संख्या एक से विभाजित होती है और खुद के अंक से विभाजित होती है। अभी अगर आप देखो तो ये कौन कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 2 से शुरू होती है। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। देखिए 2 को आप 1 से काट सकते हैं, अपने से काट सकते हैं। ऐसे 3 को 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 5 को 1 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। 7 को 1 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं। बाकी किसी भी संख्या से नहीं काट सकते। तो ये देखिए 11 13 17, 17 के बाद इधर 19 के बाद 23, ऐसे आप निकाल सकते हैं जो संख्याएं किसी दूसरी संख्या से न कटे। अब जैसे यहीं से आप अंतर भी देख सकते हैं, जैसे देखिए विषम संख्या में 9 है, देखिए 9 है, 15 है, ये विषम संख्या में है लेकिन इसमें अभाज्य संख्या में नहीं है, क्योंकि 9 3 से कटता है, 15 3 से कटता है, 5 से भी कटता है। तो अभाज्य संख्या और विषम संख्या में फर्क करो, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। उसके बाद ध्यान रखना कि एक जो है वो विषम संख्या में आता है लेकिन अभाज्य संख्या में नहीं आता, क्योंकि विषम संख्याएं ना तो अभाज्य होती हैं ना भाज्य होती हैं। एक जो है वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य। तो इसीलिए क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है, इसलिए अभाज्य संख्या हमेशा कहां से शुरू होती है, 2 से। अब इसी में एक चीज और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें 2 ऐसा है जो सम संख्या, देखिए 2 सम संख्या में से आता है और बाकी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या में से आती हैं। तो अभाज्य संख्या में जो पहली संख्या 2 है वो सम संख्या से आती है, बाकी जितनी संख्याएं आप देखेंगे वो सब विषम संख्या से ली जाती है। पूरा विषम संख्या से नहीं ली जाएगी, विषम संख्या में से निकाली जाएगी, लेकिन जो नहीं कटेगी वो, जैसे देखो 9 कट रहा था तो इसमें नहीं आया, 15 कट रहा था नहीं आया। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, इस तरीके से। पूर्ण घन संख्या, घन मतलब क्यूब, जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, ये घन संख्या है। उसके बाद दूसरा है, ध्यान रखिए, कम से कम x। अगर कहीं पे ऐसे आता है कम से कम x तो उसका मतलब होता है x या x से अधिक। ये जरा ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां 9वां जो पॉइंट है इसको अगर आप दिमाग में नहीं बैठा है तो ये आपको गड़बड़ करने वाला है, यही आपके सवाल को गलत करेगा। कम से कम x का मतलब x या x से अधिक, और अधिक से अधिक x का मतलब x या x से कम। जैसे देखिए अगर मैं बोलूं कम से कम 2, इसका मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक। अगर यहां हुआ कम से कम 1, 1 या 1 से अधिक। कम से कम 5, 5 या 5 से अधिक। ऐसे अधिक से अधिक का देखिए, अधिक से अधिक x का मतलब होता है x या x से कम। जैसे कोई बोला अधिक से अधिक 1 मतलब 1 या 1 से कम। अधिक से अधिक 2, 2 या 2 से कम। अधिक से अधिक 5, 5 या 5 से कम। ये आपको इतनी बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम क्वेश्चन पे कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखिए प्रश्न संग्रह 5.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इतनी चीजें सब में निकालनी, S NS ABC NA NB NC, ये 8 चीजें निकालनी। पहला क्वेश्चन, एक पासा उछालने
सबसे पहले क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, आपको नमूना अवकाश लिखना है, और नमूना अवकाश इसके पहले मैं आपको लिखा चुका हूं। अपना नोटबुक ओपन कीजिए, खोलिए, जहां नमूना अवकाश मैंने लिखा था उसको देखिए। एक पासा उछालने पर, अब जैसे ही आप लिखेंगे एक पासा उछालने पर तुरंत नमूना अवकाश लिख डालो। एक पासा के लिए नमूना अवकाश एस बराबर होता है 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना, एक पासा, एक पासे के लिए क्या होता है नमूना अवकाश एस बराबर 1 2 3 4 5 6, कॉमा लगा के। तो एन एस बराबर 1 2 3 4, गिन लीजिए, 6 हो गया। अब पहली घटना देखिए, अब देखिए 8 में से 2 आ गया, एस और एन एस, ये आपको याद रहेगा, पहले से याद रहेगा, एस और एन एस आपको आ गया। अब बचा 6 में से पहली घटना देखिए ए। घटना ए के लिए क्या शर्त है? ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम है। तो यहां देखिए मैंने लिखा ए बराबर ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या सम है, मतलब इसमें से आपको सम संख्या लेना है। तो सम संख्याएं कौन सी है? जो संख्या 2 से कटती है उसको सम संख्या बोलते हैं। तो 2 4 6, ये देखिए ए में आ गया 2 4 6। अब इसको काउंट कर लीजिए, कितना है इसमें? 1 2 3। कितने घटक हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एन ए में 3 घटक है, तो एन ए मतलब एन ए का मतलब कितने नंबर से, ए में कितने घटक है? तो 3 है, एन ए बराबर 3। ये देखिए 2 और निकल गया। अब बी देखिए, बी के लिए क्या शर्त है? ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम है। तो यहां मैंने लिखा बी बराबर ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम है। तो बी में देखेंगे इसमें से विषम संख्याएं कौन सी है? विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटती हैं। तो 1 3 5, यहां देखिए बी में आ गया 1 3 5, ये विषम संख्याएं हो गई। तो इसको काउंट कर लेते हैं, कितने कितने घटक है? 1 2 3, 3 घटक इसमें भी है। तो एन बी बराबर 3। यहाँ एन ए में भी 3 घटक थे, एन बी में भी 3 घटक है। उसके बाद अब आते हैं, देखते हैं सी घटना क्या है, यहां से देखते हैं। घटना सी के लिए शर्त क्या है? ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अभाज्य है। अब देखिए अभाज्य आ गया, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अभाज्य है। अब इसमें से देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी है। तो 2 है, 3 है, 5 है। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। 2 3 5, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए सी में क्या क्या आ गया? 2 3 5। इसको भी काउंट कर लिया, 1 2 3। कितने घटक हैं? 3। तो एनसी में भी कितने घटक हो गए? 3 हो गए। बस अब देख लीजिए, इतने में ही 8 चीजें आपने निकाल लिया। इतने छोटे से में क्या क्या निकाला देखिए, एस 1 हो गया, एन एस 2 हो गया, ए 3 हो गया, एन ए 4 हो गया, बी 5 हो गया, एन बी 6 हो गया, सी 7 हो गया, एन सी 8 हो गया। यही 8 घटक आपको सब में निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरे क्वेश्चन में है 2 पासे फेंकने पर। अब देखिए उसमें 1 पासा था, तो मैंने आपको पहले ही लिखा के दिया। जरा आप नोटबुक खोलिए जहां नमूना अवकाश लिखा है। देखिए 2 पासे फेंकने पर, 2 पासे फेंकने पर घटना ए के लिए शर्त दिया है, घटना बी के लिए शर्त दिया है, घटना सी के लिए शर्त दिया है। तो पहले तो हम हल में जाएंगे, तो 2 पासे फेंके गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा 2 पासे। 2 पासे के लिए नमूना अवकाश आपको मैंने बोला था रट्टा मार जाओ, समझ के रट्टा मार जाओ। तो 2 पासे फेंके गए तो नमूना अवकाश क्या होगा? एस बराबर 1 1 1 2, मैंने बताया था ना 1 1 1 2। 1 के साथ पूरा 6 बोलो, फिर 2 के साथ 6 बोलो, फिर 3 के साथ 6 बोलो, फिर 4 के साथ पूरा 6 बोलो, फिर 5 के साथ 6 बोलो, फिर 6 के साथ 6। जैसे देखो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। फिर 2 के साथ पूरा बोल जाओ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। पूरा काउंट करोगे तो ये पूरा 36 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो एन एस बराबर कितना हो गया? 36। एन ब्रैकेट में एस, मतलब एस में कितने नंबर से कितने घटक है? यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया भूल से, यहाँ लिखो 36। कितने घटक है? 36 है। ध्यान देना, यहाँ मैंने 6 लिखा हुआ था, यहाँ 36 आएगा। अब एक एक घटना लेते हैं। पहली घटना देखिए, ध्यान से समझना। पहली घटना क्या है? पहली घटना के लिए शर्त है कि ऊपरी पृष्ठभागों पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है। ध्यान से देखना, ऊपरी पृष्ठभाग पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है। 6 का गुणज मतलब 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि जो संख्याएं हैं ना, ऊपर जो संख्याएं आती हैं उसका योगफल, मतलब उसको जोड़ के चेक करो।
जोड़ने के बाद अगर 6 की गुणज संख्या आ रही है, 6 के पहाड़े वाली संख्या आ रही है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। चलिए देखते हैं। 6 के पहाड़े में पहले देखिए कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो 6 के पहाड़े में देखिए 6 आता है, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ये 6 के पहाड़े में आती है। लेकिन इसमें ध्यान देना कि जोड़ने पे ये देखिए, ये जोड़ने पे कम से कम 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। बाकी ये सब 2 और 12 के बीच में ही पूरी संख्याएं आएंगी। तो इसका मतलब ये देखिए 18 तो आएगा नहीं, 24 तो आएगा नहीं। कभी भी आप जोड़ने पे, अगर जोड़ने पे 6 आ रहा है तो लेना है, 12 आ रहा है तो लेना है, क्योंकि 6 के पहाड़े वाली संख्या लेनी है ना। तो 6 के पहाड़े में क्या आता है, 6 आता है, 12 आता है। तो जोड़ने पे 6 आएगा उसको ले लेना है, जोड़ने पे 12 आएगा तो ले लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। चलिए 1 में 1 जोड़ते हैं 2, नहीं लेना है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, नहीं लेना है। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, नहीं लेना है। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, नहीं लेना। 1 में 5 जोड़ा तो 6 आ गया, देखिए। तो हमें 1 5 लेना है, यहाँ देखिए 1 5। फिर आगे जाइए, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, नहीं लेना है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, नहीं लेना है। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, नहीं लेना है। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, नहीं लेना है। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, ये देखिए 6। तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6। इसी तरीके से आगे भी आप जोड़ जोड़ के चेक करो तो 3 3 6 होता है, 4 2 6 होता है, 5 1 6 होता है, और 6 6 12 होता है। 12 को भी लेना है। तो जोड़ने के बाद अगर 6 के पहाड़े की संख्या आ रही है, मतलब 6 आ रहा है या 12 आ रहा है, तो उसको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अब इसको गिन लेना है। ए में कितने घटक हो गए, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 घटक आ रहा है। दूसरा बी, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। अब देखिए फिर आ गया कम से कम 10। अभी आपको लिखा है, समझाया था, ध्यान से देखना है। कम से कम 10 का मतलब 10 या 10 से अधिक, मतलब जोड़ने पे 10 आए तो लेना है, या 10 से ज्यादा आए तो लेना है। ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल, फिर हमें जोड़ जोड़ के देखना है। जैसे अभी यहाँ जोड़ जोड़ के देखा था, फिर जोड़ जोड़ के देखिए। अगर जोड़ने पे 10 आएगा तो लेना है, 10 से ज्यादा आएगा तो लेना है। कम से कम 10 का मतलब 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से ज्यादा। तो 10 वाला आया तो भी लेना है, 10 से ज्यादा आया तो भी लेना है। चलिए जोड़ जोड़ के देखेंगे ऐसे। 1 1 2 1 2 3, 1 में 3 जोड़ा 4, 1 में 4 जोड़ा 5, 1 में 5 जोड़ा 6, ऐसे जोड़ जोड़ के देखोगे। ये 2 1 3 2 2 4 3 2 3 5 2 4 6 2 5 7 2 6 8 3 1 4 3 2 5 3 3 6 3 4 7 3 5 8 3 6 9 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8 4 5 9 4 6 10। ये देखिए यहाँ जोड़ने पे 10 आया तो हमें 4 6 को लेना है। यहाँ देखिए मैंने 4 6 लिया। ऐसे ही जब आप जोड़ते जाओगे तो 5 1 6 नहीं लेना है, 5 2 7 नहीं लेना है, 5 3 8 नहीं लेना है, 5 4 9 लेना है, 5 5 10, तो 5 5 को ले लिया। फिर 5 6 11, उसको भी ले लेंगे, क्योंकि 10 या 10 से ज्यादा वाला लेना है। 10 जो जोड़ने पे 10 आता तो भी लेना है, 10 से ज्यादा आता तो भी लेना है। 6 1 7, ये 10 से कम है। 6 2 8, 10 से कम है। 6 3 9, 10 से कम है। 6 4 10, उसको ले लेंगे। 6 5 11 है, 10 से ज्यादा है, ले लेंगे। 6 6 12 है, वो भी ले लेंगे। तो 10 आ रहा है जोड़ने पे या 10 से ज्यादा आ रहा है तो लेना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, NB बराबर 6। अब तीसरी घटना क्या है, घटना सी के लिए शर्त है दोनों ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याएं समान हैं। अब ये देखिए इसमें से देखना है कि दोनों अंक समान होने चाहिए। तो देखते हैं कहां कहां दोनों अंक समान है। देखिए यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये ऐसे अंक है जिसमें दोनों समान है। यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब ये पहला वाला अंक दूसरा वाला अंक दोनों समान अंक होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए अगर आप 1 2 लेते हो तो 1 अलग है 2 अलग है, तो आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये समान अंक लेने हैं। देखिए ये दोनों समान है, ये भी 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 दोनों समान है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, NC बराबर 6। तो इस तरीके से आप 8 चीजें निकाल लिए। देखिए एक S हो गया, NS 2, A 3, NA 4, B 5, NB 6, C 7, NC 8। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। अब देखिए 3 सिक्का उछाला गया है, तो 3 सिक्के वाला फिर से देखिए, आपको मैंने उस दिन बताया था, याद कर लेना कि 3 सिक्का अगर आप उछालते हो तो नमूना अवकाश होता है HHH,
एच एस टी, एस टी एच, एस टी टी, टी एच एच, टी एस टी, टी टी एच, टी 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 टी। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एन एस बराबर 8। देख लो आप जरा खोलो, उस दिन आपको नोटबुक में लिखा होगा आपने, वहां से देखिए मैंने नमूना अवकाश आपको 3 सिक्के का लिखाया था, 1 सिक्के का, 2 सिक्के का, 3 सिक्के का। तो 3 सिक्का बोला तो 3 सिक्के वाला लिखना है। अब पहली शर्त क्या है कि घटना एक के लिए शर्त कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो। अब कम से कम 2 चित्त, फिर आगे देखो कम से कम 2, कम से कम 2 चित्त का मतलब 2 चित्त या 2 से ज्यादा चित्त, मतलब जिसमें 2 चित्त मतलब हेड होता है, दिमाग में रखो, चित्त मतलब हेड। तो 2 चित्त है मतलब 2 हेड है तो लेना है, या 2 से ज्यादा हेड है तो लेना है। चलिए इसमें से निकालते हैं। अभी घटना ये हो गया कम से कम 2 चित्त प्राप्त हो, तो जिसमें 2 चित्त है उसको लेना है। देखिए इसमें 2 चित्त है, एच एस टी में 2 चित्त है उसको ले लिया, एस टी एच में 2 चित्त है उसको ले लिया, टी एच एच में 2 चित्त है उसको ले लिया, और एच 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 में 2 से ज्यादा चित्त है, देखिए 3 चित्त है मतलब 2 से ज्यादा चित्त है उसको भी लेना। तो 2 हेड जिसमें है उसको लीजिए, और 2 से ज्यादा हेड जिसमें है उसको लीजिए। कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड या 2 से अधिक हेड। तो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4, एन बराबर 4। अगला क्वेश्चन है, घटना बी के लिए शर्त क्या है? चित्त प्राप्त ना हो। देखिए चित्त प्राप्त ना हो मतलब जिसमें हेड हो ही ना। तो देखिए इसमें हेड है, इसमें भी 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 हेड है, केवल यही वाला एक है ऐसा है जिसमें चित्त नहीं है, जिसमें हेड नहीं है। तो ये वाला हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि लिखा है चित्त प्राप्त ना हो मतलब जिसमें चित्त ना हो। तो यही वाला एक ऐसा लास्ट वाला टी 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 जिसमें चित्त नहीं है। तो बी बराबर टी टी टी, एन बी बराबर, अकाउंट कर लो 1। तीसरी घटना है दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो। अब ध्यान से समझना, ये पहला सिक्का है, दूसरा है, तीसरा, इसमें 3 सिक्के हैं। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हमेशा दूसरा वाला देखो बीच में है, पहला दूसरा तीसरा। ये पहला बार, पहली बार का है, दूसरी बार का है, तीसरी बार, तो दूसरा वाला बीच में है। मतलब दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो मतलब बीच वाले पे चित्त प्राप्त हो, बीच वाले पे हेड हो। तो जिसमें जिसमें बीच पे हेड रहेगा उसको ले लेंगे। ये देखिए इसमें बीच में हेड है, एच एच एच, इसको ले लिया। इसमें भी देखो बीच में हेड है, दूसरे सिक्के पे हेड है, ले लिया। इसमें बीच में हेड नहीं है, इसमें बीच में हेड नहीं है, इसमें देखो बीच में हेड है, टी एच एच, तो दूसरे सिक्के पे हेड है, ले लिया टी एच एच। ये देखिए टी एस टी, इसमें भी बीच में हेड है, दूसरे सिक्के पे हेड है, ले लिया। यहाँ भी देखो दूसरे पे हेड नहीं है, दूसरे पे हेड नहीं है। तो दूसरे वाले सिक्के पे, बीच वाले सिक्के पे जहाँ हेड है उसको लेना है, जहाँ हेड नहीं है उसको नहीं लेना है। ये आपका हो गया, काउंट कर लो 1 2 3 4, एन सी बराबर 4। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 2 अंक वाली संख्याएं तैयार की गई है। घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है, ये देखिए घटना ए, घटना बी, घटना सी, ऐसा 3 शर्त दी गई है। तो यहां बोला है पहले अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 2 अंकों की संख्याएं तैयार करना। तो पहले तो माइंड में बना लीजिए कि ये आपको 2 अंक की संख्याएं बनानी है। ध्यान से सुनना, ये इसमें आप गलत करते हो इसलिए ध्यान से सुनो, बाद में आप क्वेश्चन पूछोगे कोई मतलब नहीं, इसलिए अभी दिमाग लगा लो। ये देखिए ये जो अंक दिए गए 0 1 2 3 4 5, केवल यही अंक लेके आपको 2 अंक की संख्याएं बनाना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी आप ऐसे अंक बनाते हो 0 2, तो इसमें दिख रहा है आपको 2 अंक लेकिन ये 1 अंक माना जाता है। लेकिन अगर आप लिखते हो 2 0, तो इसमें भी 2 अंक है और ये 2 अंक का माना जाता है। क्योंकि अगर शुरुआत में आपने 0 लिया तो जरूर आपको दिखता 2 अंक है लेकिन वो 1 अंक की संख्या होती है, और अगर बाद में 0 रहता है तो वो 2 अंक की संख्या होती है। तो इसके लिए हमें शुरुआत में 0 नहीं लेना है, तो इसका मतलब हम 1 से शुरू करेंगे। 1 के साथ सबको बोलो, और ध्यान रखो यहाँ पे भी लिखा है, ये पहले आपको बताया जा चुका है, पुनरावृत्ति ना करते हुए। मतलब अगर आप 11 22 33 44 55 ऐसे अंक संख्याएं नहीं ले सकते। मतलब 2 के बाद उसी के साथ फिर 2 नहीं ले सकते, 3 के बाद उसी के साथ 3 नहीं ले सकते, 1 के बाद उसी के साथ 1 नहीं ले सकते। तो चलिए अभी पहले 1 के साथ सबको बोलो। 1 के साथ 0 लेंगे तो 10 बनेगा, 1 के साथ 2 लेंगे 12, 1 के साथ 3 लेंगे 13, 1 के साथ 4 लेंगे 14, 1 के साथ 5 लेंगे 15। ऐसे ही 2 के साथ 0 लेंगे 20, 2 के साथ 1 लेंगे 21, 2 के साथ 3 लेंगे 23, 2 के साथ 4 लेंगे 24, 2 के साथ 5 लेंगे 25। अब 3 के साथ 0 लिया 30 बन गया, 3 के साथ 1 लिया 31, 3 के साथ 2 लिया 32, 3 के साथ 4 लिया 34, 3 के साथ 5 लिया 35। अब 4 के साथ 0 लिया 40, 4 के साथ 1 लिया 41, 4 के साथ 2 लिया 42, 4 के साथ 3 लिया 43, 4 के साथ 5 लिया 45।
44 नहीं है। फिर 5 के साथ सबको लो, 5 के साथ 0 50, 5 के साथ 1 51, 5 के साथ 2 52, 5 के साथ 3 53, 5 के साथ 4 54। तो एक बार 1 के साथ सबको लो, फिर 2 के साथ सबको लो, फिर 3 के साथ सबको लो, फिर 4 के साथ सबको लो, फिर 5 के साथ सबको लो। ये आपका 2 अंक की संख्या बन जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए ये देखिए एक बार 1 के साथ लिया गया है, शुरुआत में देखो सब में 1 है, फिर शुरुआत में सब में 2, फिर शुरुआत में सब में 3, फिर शुरुआत में सब में 4, फिर शुरुआत में सब में 5। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुल कितने हो गए? 25। NS बराबर 25। अब पहली घटना क्या है? यहाँ देखिए 3 घटनाएं मैं आपको दिखा दूं। पहली घटना है सम संख्या, दूसरी घटना है 3 से विभाजित संख्या, और तीसरी घटना है 50 से बड़ी संख्या। तो चलो बारी बारी से लेते हैं। पहली घटना है वे संख्याएं सम संख्या। इसमें से देखना कौन कौन सी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं। देखो 10 कटता है 2 से, 12 कटता है, 14 2 से कटता है, 20 कटता है, 24 कटता है, 30 2 से कटता है, 32 भी 2 से कटता है, 34 भी 2 से कटता है, 40 भी 2 से कटता है, 42 कटता है 2 से, 50 कटता है 2 से, 52 कटता है 2 से, 54 2 से कटता है। तो सम संख्या मतलब जो 2 से कटती हैं वो संख्या देखो हमने यहाँ पे ले लिया, सब 2 से कटने वाली संख्या है। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। NA बराबर 13 हो गया, क्योंकि घटना ए में कितने घटक हैं? 13 है, तो NA बराबर 13। दूसरी घटना है 3 से विभाजित संख्या, मतलब जो 3 से कटती है। तो यहाँ से 3 से कटने वाली संख्या देखिए, 12 3 से कटेगा, 15 कटेगा, 21 3 से कटेगा, 24 3 से कटेगा, 30 3 से कटेगा। फिर आ जाओ यहाँ पे 42 3 से कटेगा, 45 कटेगा 3 से, ऐसे ही 51 कटेगा 3 से, 54 कटेगा 3 से। ये देखिए ये संख्या है 3 से कटने वाली संख्याएं होगी। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। NB बराबर 9। संख्या 50 से बड़ी है। अब 50 से बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है? 50 से बड़ी संख्या इसमें देखो, यहाँ से 50 से बड़ी मतलब 50 को नहीं लेना, ध्यान रखना, 50 से बड़ी। तो 50 से बड़ी कौन है? 51 52 53 54। 51 52 53 54। और कितना है? 1 2 3 4। NC बराबर 4। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखिए, 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियों में से 2 लोगों की पर्यावरण समिति बनाना है। घटना A दी है, घटना B दी है, घटना C दी है। अब देखो पुरुष कितने हैं? 3। ध्यान देना, पुरुष कितने हैं? 3। तो 3 पुरुष को ध्यान से समझना है, ये आपको कठिन लगता है इसलिए ध्यान से समझो, दिमाग खोल लो। 3 पुरुष में एक पुरुष का नाम M1 रख दिया, दूसरे पुरुष का नाम M2 रख दिया, तीसरे पुरुष का नाम M3 रख दिया। और 2 स्त्रियां हैं, एक का नाम W1 रख दिया, एक का W2। देखो 3 पुरुष हैं, 2 स्त्रियां हैं, तो जो 3 आदमी हैं उनको एक को M1 नाम दे दिया, दूसरे को M2, तीसरे को M3, और जो 2 स्त्रियां हैं एक को W1 एक को W2। अब हमें इनसे 2-2 लोगों का ग्रुप बनाना है, 2-2 लोगों का समूह बनाना है। तो पहले पुरुष पुरुष का बना के देखेंगे। M1 M2 मिलके 2 लोगों की समिति बना सकते हैं, M2 M3 मिलके बना सकते हैं 2 लोगों की समिति, और M1 और M3 मिलके 2 लोगों की समिति बना सकते हैं। इसलिए 3 समिति तो केवल पुरुष पुरुष की हो गई। स्त्री स्त्री का बनाने जाएंगे तो केवल एक ही बनेगा। देखो W1 W2 मिलके एक समिति बना लेंगे, ये W1 हो गया, W2। उसके बाद तब पुरुष स्त्री मिला के, अब जैसे देखिए M1 जाएगा W1 के साथ बना लेगा, या यही M1 W2 के साथ बना सकता है। ऐसे ही M2 जाके W1 के साथ बना सकता है, यही M2 W2 के साथ बना सकता है। फिर M3 W1 के साथ बना सकता है, M3 W2 के साथ बना सकता है। इस तरीके से कितनी समिति बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। NS बराबर 10। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है? यहां से देखिए पहली शर्त क्या है? कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। अब देखना, कम से कम एक स्त्री का मतलब एक स्त्री या एक से अधिक स्त्री। ध्यान देना, कम से कम एक स्त्री का मतलब एक स्त्री या एक से अधिक। तो इसमें देखेंगे जिसमें एक स्त्री रहेगा, इसमें एक स्त्री रहेगी, एक W रहेगा, उसको ले लेंगे, या फिर एक W मतलब W1 नहीं है, W1 W2 में से कोई भी एक मिल गया। एक स्त्री रहेगी जिस समिति वजह से देखिए ये 3 पुरुष की समिति है, ये महिला की समिति है, और बाकी आगे जितने हैं सब में एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री। तो हमें जिसमें कम से कम एक स्त्री का मतलब हुआ एक स्त्री हो उसको लेना, और एक से अधिक स्त्री हो उसको लेना। यहाँ देखिए ये एक पुरुष एक स्त्री वाला है, देखिए M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2। ये ऐसे हैं जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री है।
और एक ऐसा है जिसमें एक से अधिक स्त्रियां हैं। ये देखिए W1 W2 ऐसा है, एक से अधिक स्त्रियां हैं। तो यहाँ क्या बोला, कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो, मतलब एक स्त्री जिसमें है उसको लेना है, और एक से अधिक स्त्री मतलब इसमें 2 स्त्री है उसको भी लेना है। तो केवल यही 3 छोड़ के बाकी सब पहले में आएगा। दूसरे में क्या है कि समिति में स्त्री समाविष्ट नहीं, ये देखिए बी वाला है, एक पुरुष तथा एक स्त्री। इसमें कम से कम एक स्त्री था, तो कम से कम एक स्त्री में एक स्त्री एक पुरुष वाला जो था वो तो लिया ही, साथ ही साथ एक से अधिक स्त्री जो था 2 स्त्री उसको भी लिया। लेकिन घटना बी में केवल जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री है वही लेना है। तो इसमें केवल यहाँ ये लेना है, M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2। और अगला देखेंगे तो समिति में स्त्री समाविष्ट ना हो, सी वाले में लिखा स्त्री ना हो। तो स्त्री ना हो तो कौन कौन आएगा, M1 M2 M2 M3 M1 M3, केवल पुरुष वाला। उसने बोल दिया कि स्त्री हो ही ना, तो बाकी सब यहां से आगे देखेंगे सब में स्त्री है। केवल ये जो M1 M2 M2 M3 और M1 M3 है इसमें स्त्री समाविष्ट नहीं है, इसमें केवल पुरुष है। तो ये तीनों आपका आ जाएगा सी में। तो इस तरीके से घटना ए, घटना बी, घटना सी, ये तीनों आपने निकाल लिया। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने निकाल के दिया हुआ है। कम से कम एक स्त्री समाविष्ट है उसमें, तो एक से अधिक स्त्री या एक स्त्री। समिति में एक पुरुष था एक स्त्री समाविष्ट हो तो केवल एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री वाला लेना है। और समिति में स्त्री समाविष्ट नहीं है मतलब केवल पुरुष वाली समिति। छठवां है एक सिक्का तथा एक पासा एक साथ उछाला गया। अब देखिए एक सिक्का है एक पासा है, तो सिक्के पे क्या होता है, हेड और टेल होता है। पासे पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिक्के के लिए हेड, पासे के लिए 1 से 6 तक अंक। तो जैसे सिक्के के लिए हेड हुआ तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 आ सकता है, या फिर टेल के साथ T1 T2 T3 T4 T5 T6। ध्यान रखना पहले सिक्का बोला है इसलिए पहले हेड और टेल लेना है, बाद में पासा बोला है तो अंक बाद में लेना है। तो कुल कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना बन गया 12। अब पहली घटना क्या है, चित तथा विषम संख्या मिली। अब इसमें देखना है चित और विषम संख्या, चित मतलब हेड और विषम संख्या। तो देखिए H1 H3 H5 ये हो गया हेड विषम संख्या, हेड विषम संख्या, हेड विषम संख्या। तो गिन लो 1 2 3 Na बराबर 3। अगला है बी वाला, H या T मतलब H और T दोनों चलेगा और उसके साथ सम संख्या हो। तो देखिए H2 H4 H6 T2 T4 T6 जिसमें H है या T है और उसके साथ सम संख्या है मतलब 2 से कटने वाली संख्या। S2 S4 S6 T2 T4 T6 NB बराबर 6। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। और सी है पासे पर 7 से बड़ी संख्या और पट मतलब टेल। अब यहां देखेंगे तो 7 से बड़ी संख्या इसमें कहीं है ही नहीं। इसमें देखिए कहीं पे आपको 7 से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। बोला 7 से बड़ी, क्योंकि 6 तक ही संख्या रहता है ना पासे पे, तो 7 से बड़ी संख्या मिलेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा कोष्ठक खाली छोड़ देना है क्योंकि एक भी घटक नहीं मिल रहा है। तो NC तो कितने घटक हो गए, NC बराबर 0। अब आप ऐसे बना लो, चाहे इसको छोड़ के ऐसा ना बना के आप ऐसे फाई बना सकते हो, रिक्त समुच्चय फाई। तो इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, दोनों में से कोई एक, NC बराबर 0। इस तरीके से आपका ये प्रश्न संग्रह 5.3 खत्म हो जाता है।